दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंडियन सिनेमा में ऐसी कौन सी दो फिल्में हैं जिन्होंने सिर्फ टिकट नहीं बेचे, बल्कि पूरे देश के दर्शकों की सोच बदल दी। एक तरफ अंधेरी खदानों की दुनिया, जहां एक माँ अपने बेटे से कहती है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना, और वही लड़का आगे चलकर बन जाता है रॉकी भाई। केजीएफ में यश ने बहुत बढ़िया एटीट्यूड दिखाया और यंग जनरेशन को रॉकी भाई बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ एक विशाल साम्राज्य, महिष्मती, जहां जन्म लेता है एक योद्धा जो सिर्फ तलवार से नहीं अपने चरित्र से भी राज करता है, बाहुबली। आज मुकाबला है केजीएफ चैप्टर 2 और बाहुबली द कंक्लूजन के बीच। ये सिर्फ फिल्मों का मुकाबला नहीं है, ये है स्केल बनाम स्टाइल, इमोशन बनाम एटीट्यूड, इतिहास बनाम हाइप। और आज हम हर राउंड में साफ फैसला देंगे। राउंड 1, कहानी और इमोशनल पकड़। सबसे पहले कहानी। बाहुबली की कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं है, वो एक वंश की कहानी है। एक माँ का त्याग, एक भाई का विश्वासघात, एक राज्य का संघर्ष। जब एस राजमौली ने इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा तो हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। हर सीन में भावनाएं थी, हर डायलॉग में वजन था। जब कटप्पा बाहुबली को मारता है तो पूरा देश हिल जाता है। अब बात करते हैं केजीएफ की। प्रशांत नील ने कहानी को अलग तरीके से पेश किया। यहाँ भावनाएं कम दिखाई देती हैं, लेकिन आग अंदर जलती रहती है। रॉकी की माँ का सपना, गरीबी से उठकर सत्ता तक पहुँचने की जिद। ये कहानी दिल से ज्यादा सीने में धड़कती है। अगर भावनात्मक गहराई देखें, बाहुबली आगे। अगर आक्रामक नरेशन और पावरफुल प्रस्तुति देखें, केजीएफ अलग लेवल पर। लेकिन इस राउंड में इमोशनल कनेक्ट और कहानी की गहराई के कारण बाहुबली आगे निकलती है। राउंड 2, बॉक्स ऑफिस की असली जंग। अब आते हैं उस मैदान में जहां फैसला सबसे कठोर होता है, कमाई। बाहुबली जब रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म क्या तूफान लाने वाली है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, थिएटर हाउसफुल हुए, लोग दोबारा टिकट खरीदने लगे। और जब फाइनल कलेक्शन सामने आया, बाहुबली द कंक्लूजन ने लगभग 1800 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा लिए। उस समय ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये इंडियन सिनेमा का इतिहास बन गई। अब बात केजीएफ की। केजीएफ 2 रिलीज हुई 2022 में। पहले दिन से ही थिएटर में धमाका। हिंदी बेल्ट में रिकॉर्ड ओपनिंग, लोग डायलॉग बोल रहे थे, सीटियां बज रही थी। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम, रॉकी, और इसका कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा लगभग 1200 से 1250 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी कमाई, लेकिन 1800 से कम, इसलिए साफ तौर पर बॉक्स ऑफिस का बादशाह बाहुबली। राउंड 3, म्यूजिक और यादगार गाने। फिल्म खत्म होने के बाद क्या बचता है? कहानी की याद और गाने। बाहुबली का संगीत दिया था एम कीरवानी ने। जय जयकारा, साहोरे बाहुबली आज भी बड़े इवेंट्स में बजते हैं। इन गानों में भव्यता थी, देशभक्ति जैसा एहसास था। अब केजीएफ का म्यूजिक दिया रवि बासरूर ने। गाने उतने बड़े हिट नहीं हुए, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर आग था। वायलेंस, ये लाइन आज भी रील्स में चलती है। लेकिन अगर पूरे एल्बम की लोकप्रियता देखें तो बाहुबली आगे है। राउंड 4, हीरो का प्रभाव। प्रभास बाहुबली के बाद राष्ट्रीय स्तर के सुपरस्टार बने। उनकी फिल्में अब 100 करोड़ ओपनिंग की उम्मीद के साथ आती हैं। दूसरी तरफ यश केजीएफ के बाद पैन इंडिया मास आइकन बने, लेकिन मार्केट साइज, ब्रांड वैल्यू और पहचान के हिसाब से प्रभास की पकड़ अभी भी थोड़ी बड़ी है। इस राउंड में हल्की बढ़त प्रभास। राउंड 5, मास एंटरटेनमेंट और थिएटर पावर। अगर आप थिएटर में बैठकर सीटी, तालियां और पागलपन देखना चाहते हैं तो केजीएफ का अनुभव अलग है। रॉकी की एंट्री, धीमी चाल, भारी बीजीएम, ये सीन सीधे सीने पर लगते हैं। बाहुबली भव्य है, केजीएफ विस्फोटक है। क्लोजिंग, एक फिल्म ने रास्ता बनाया, दूसरी ने उस रास्ते पर राज किया। लेकिन अगर सबसे बड़ी फिल्म की बात होगी तो आज भी नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी है बाहुबली। अब फैसला आपके हाथ में, केजीएफ या बाहुबली। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल रॉबिन खेहरा 1947 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जहां मिलती है बॉलीवुड की सच्ची बातें। और कमेंट बॉक्स में बताओ अगली वीडियो में किन फिल्मों का कंपैरिजन देखना पसंद करोगे।